मित्राणि नमो नमः। अद्य वयं गङ्गाव्याकरणतः एकम् अध्यायं पठामः। उपसर्गः। उपसर्ग की यदि बात की जाए तो उपसर्ग वे पद हैं जो धातुओं के पहले लग करके उनके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थात उनके अर्थ में आमूल-चूल परिवर्तन कर देते हैं। सूत्र की बात करें तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्, अर्थात उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक कहीं अन्य ले जाते हैं, उनके मूल अर्थ से दूर ले जाते हैं और उनके अर्थ को बदल देते हैं। उदाहरणार्थ प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत्। नीचे की पंक्ति को हम सभी उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। हार अर्थात माला। प्र उपसर्ग लगा देने पर हार के आगे यदि प्र जुड़ता है तो प्रहार शब्द बनता है। प्रहार का अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग, यहाँ पर आ लिखा हुआ है किंतु आंग उपसर्ग है, जिसका अंगा इति संज्ञक होकर के लोप को प्राप्त होता है और आ शेष बचता है। आहार अर्थात भोजन। इसी प्रकार हार में सम उपसर्ग लगा देने पर संहार बनता है, अर्थात नष्ट करना। इसी क्रम में वि उपसर्ग लगा देने पर विहार अर्थात घूमना या भ्रमण करना। हार शब्द में यदि हम परि उपसर्ग लगाते हैं तो परिहार बनता है, अर्थात सुधार करना अथवा त्याग करना। अब हम सभी क्रमशः सभी उपसर्गों को देखेंगे। एक बार आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। कुल 22 उपसर्ग होते हैं। इनको क्रमशः यहाँ लिखा गया है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निस, दुर, दुस, अभि, वि, अधि, सु, उत, अति, नि, प्रति, परि, अपि, उप, आंग। एक बार पुनः बोलिए। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निस, दुर, दुस, अभि, वि, अधि, सु, उत, अति, नि, प्रति, परि, अपि, उप, आंग। इस प्रकार से कुल 22 उपसर्ग हैं। हम सभी क्रमशः प्रत्येक उपसर्ग के माध्यम से वाक्य रचना किस प्रकार से की जा सकती है और धातुओं में किस प्रकार के धातुओं और शब्दों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उसे आगे देखेंगे। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों का निर्माण हमें प्रथम आवली में दिखाई पड़ रहा है, प्रथम सूची में। और द्वितीय में हमें एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग, प्रत्येक उपसर्ग के माध्यम से बने पद का सहयोग लेकर के एक एक वाक्य का निर्माण किया गया है। यथा प्र उपसर्ग भवति, भू धातु प्रभवति। प्रकर्षः प्रयत्नः प्रतिष्ठा। गंगा हिमालयात् प्रभवति, अर्थात गंगा हिमालय से निकलती है। परा जयते मूल शब्द है, पराजयते। भू धातु भवति शब्द परा भवति। सैनिकः शत्रून् पराजयते। अप अपहरति, अपकरोति। चौरः धनम् अपहरति। सम संस्करोति, संगच्छते। अध्यापकः छात्रं संस्करोति। अनुगच्छति, अनुकरोति। गुरुः शिष्यम् अनुगच्छति। आव अव अवगच्छति, अवतरति। रामः भक्तम् अवगच्छति, अवजानाति। निर्गच्छति, निराकरोति। प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति। निष्कारणम् प्राचार्यः निष्कारणम्। सर्पः बिलात् निस्सरति, सर्पः बिलात् निस्सरति। दुस्त्याज्य दुष्प्रयोजनम्। स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति, अर्थात स्वभाव को छोड़ा नहीं जा सकता।
दुर्बोध्य, बोध्य शब्द है, लभ धातु है, दुर्लभ। अयम गूढ़ विषय दुर्बोध्य अस्ति, यह गुप्त विषय जानने में कठिन है। विजयते विहरति, धर्म सदा विजयते, धर्म की सदा जय होती है। आंग, आंग का जैसा मैंने पूर्व में बताया इति संज्ञक है। आ शेष बचता है। आकंठम, आजीवनम, आकंठम जलम पीतम। निगदति निपतति, पुत्रः पितरम निगदति। अधिराजते अधिसेते, विद्वान सर्वत्र अधिराजते, विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है, स्थान प्राप्त करता है। अतिवादः अत्याचारः, अतिवादो न कर्तव्य, अत्यधिक विवाद नहीं करना चाहिए। सुपुत्रः सुशोभते, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते, उद्यान में पुष्प सुशोभित होते हैं। उड्डयते उत्पतति, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। अभिगच्छति अभ्यागतः, अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः, आगंतुक का सभी को निरंतर सदा सम्मान करना चाहिए। प्रत्युपकारः प्रत्यवदत्, पुत्री मातरम प्रत्यवदत्, पुत्री माता को उत्तर देती है। परित्यजामि परिवर्तनम, अहम दुष्टम परित्यजामि, मैं दुष्टों को छोड़ दूंगा, अर्थात दुष्टों का संग नहीं करूंगा। उपगच्छति उपहरति, शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, शिष्य अध्ययन के लिए गुरु के समीप जाता है। अपि दधाति, द्वारपालः द्वारम अपि दधाति, अर्थात द्वारपाल दरवाजे को बंद करता है। विशेष रूप से उपसर्ग के विषय में कुछ गूढ़ बातें हमें जान लेनी चाहिए। किसी भी धातु में उपसर्ग जोड़ने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यथा आ गम धातु में जोड़ने पर आना, उप पास जाना, अनु पीछे जाना, अव समझना। हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए। अर्थात यदि हम लट लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान कालिक क्रिया के लिए गच्छति का, और उसमें हमें अनु उपसर्ग जोड़ना है, तो हम पहले लट लकार का प्रयोग करने के उपरांत ही उसमें उपसर्ग को जोड़ेंगे। अनुगमिष्यति, अनुगच्छतु, अनुगच्छेत इत्यादि उदाहरण है। मित्राणि, नमो नमः। वयं पुनः एतादृशं पाठं नीत्वा भवतः सम्मुखे निश्चयेन आगच्छामि। भवन्तः गङ्गाव्याकरणमाध्यमेनपि एतत् पाठं सम्यक्तया अवगन्तुं शक्नुवन्ति, अर्थात गंगा व्याकरण के माध्यम से आप इस पाठ को सरलतापूर्वक सुगमतापूर्वक जान सकते हैं। धन्यवाद।